Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start chapter number 4 of class 10 geography, and the chapter's name is agriculture. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is agriculture. सो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर बेसिकली एक बहुत ही वाइड टर्म है जो कि फार्मिंग के साथ मतलब कि क्रॉप्स को उगाना, जानवरों को पालना, इस सब के साथ साथ रिसर्च, स्टडी, डेवलपमेंट, ये सारी चीजों को भी इंक्लूड करता है। तो आपने जैसे फार्मिंग का नाम सुना होगा, फार्मिंग शब्द सुना होगा, और काफी टाइम हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बट फार्मिंग जो है वो एक तरीके से एग्रीकल्चर का पार्ट है, उसका सबसेट है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है। फार्मिंग की अगर हम बात करें तो फार्मिंग मेजरली क्या इंक्लूड करता है, एक तो क्रॉप्स उगाना प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन करना। फार्मिंग में स्टडी, डेवलपमेंट, रिसर्च, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती। बट एग्रीकल्चर में फार्मिंग मतलब कि क्रॉप जो प्रोडक्शन है प्लस एनिमल रियरिंग है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट, रिसर्च एंड स्टडी भी इंक्लूड होती है। अब डेवलपमेंट, रिसर्च और स्टडी किससे रिलेटेड, भाई जो हम क्रॉप उगा रहे हैं, जो हम जानवरों को पाल रहे हैं, इन सब चीजों से रिलेटेड रिसर्च, स्टडी, वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है। सो बेसिकली फार्मिंग क्या है, जो भी हमने एग्रीकल्चर में एग्जामिन किया है, स्टडी किया, उसको इंप्लीमेंट करने का काम एक तरीके से फार्मिंग में होता है। सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। अब इंडिया ऐसा देश है जहां पे एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे काफी पुराने टाइम से जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रैक्टिस किया जाता है, खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हमारे देश का लगभग 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटीज जो है वो कैसी एक्टिविटी होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटी होती हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट नेचर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नेचर से कोई चीज ले रहे हैं। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, हम खेती कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नेचर से अनाज ले रहे हैं, ठीक है, हम जानवरों को पाल रहे हैं। एग्रीकल्चर में एक तरीके से जो मछली वगैरह है वो सब पकड़ी जाती हैं। मतलब कि लोग क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं और उसको बेचते हैं ताकि दूसरे लोग उसको खा सके। अब इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट नेचर से मछली निकाली जा रही है, तो ये भी एक तरीके से ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, और ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिस्ट्री एक्टिविटी, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी का बेसिकली मतलब होता है जब हम नेचर से डायरेक्टली चीज लेते हैं, और एग्रीकल्चर में हम वही कर रहे हैं। Besides food grains, it also produces raw material for various industries. Besides का मतलब होता है जैसे कि इसको इंक्लूड करके, अगर आप कभी एक वर्ड में जैसे एक होता है beside और एक होता है besides, तो इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो besides मतलब कि जो चीज हमने पहले बोल दी उसको इंक्लूड करके, जैसे besides food grain मतलब फूड ग्रेन के अलावा या फूड ग्रेन के साथ साथ, it also produces raw material for various industries। मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उसमें हमें खाना तो मिलता ही है, फूड ग्रेन तो प्रोड्यूस होते ही हैं, बट इसके साथ साथ हमें रॉ मटेरियल भी मिलता है काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हम ऐसी इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं अपना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि एक कॉटन की शर्ट है। कॉटन की शर्ट कैसे बनती है, कॉटन की शर्ट बनती है, उसका बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन। और कॉटन कहाँ से आएगी, वो खेती से आएगी, भाई खेती की जाएगी, उसको उगाया जाएगा खेतों में, तब कॉटन आएगी, और उस कॉटन को फिर एज रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में बेचा जाएगा। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि डायरेक्टली खेती पे डिपेंड करती हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। ऐसे जैसे सिल्क की साड़ी कोई बना रहा है, तो सिल्क की साड़ी कैसे बनेगी, उसके लिए हमें सिल्क चाहिए, और सिल्क कैसे आएगा, वो जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनके कुकून से सिल्क आएगा। तो अगेन ये भी एक इसी तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई सिल्क वाली। ऐसे जूट बैग होते हैं, तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज जो कि डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही हैं, एग्रीकल्चर पे, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमें एग्रीकल्चर खाने के साथ साथ, फूड ग्रेन के साथ साथ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी देता है।
कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल? तो वो तो आपको नाम बता ही दिए कि जैसे भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, डेयरी हो गया, भाई डेयरी जो है डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, दूध दही, ये सारी चीजें भी तो बिकती है ना मार्केट में। तो ये जो इंडस्ट्री है डेयरी वाली, ये भी किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर में क्या है, जानवरों को पाला जाता है, उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको यूज किया जाता है। तो डेयरी भी एक तरीके से क्या हो गई, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, और आप खुद, आपको जो भी अगर कोई दिमाग में है एग्जाम्पल तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो। Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. अब एग्रीकल्चर के थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो फूड ग्रेन्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो उगाते हैं। अब कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब दूसरे देशों को भी बेचते हैं। एक्सपोर्ट मतलब होता है जब हम अपने देश से कोई चीज दूसरे देश को बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट, एक्स, अगर आप कंफ्यूज होते हो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में तो ऐसे याद रखो, एग्जिट होता है ना, EXIT, एग्जिट, और ऐसे ही एक्सपोर्ट है, EX से शुरू हो रहा है। तो मतलब जब हमारे देश से कोई चीज बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, हम दूसरों को बेच रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इसी तरीके से इंपोर्ट मतलब ऐसे समझ लो, इन हो रहा है, जब हमारे देश में कहीं और से चीज आती है, मतलब हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। हमेशा हमारे लिए एक्सपोर्ट ज्यादा बेहतर रहता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। अगर हम किसी दूसरे देश को अपना कोई सामान बेचेंगे, हमने कॉफी बेची, स्पाइसेस बेचे, तो उससे क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा। जो देश खरीद रहा है वो हमें उसके बदले पैसा देगा। तो इससे क्या है, हमारे देश में वेल्थ बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। वहीं अगर हम इंपोर्ट करते तो हम किसी दूसरे से सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमें पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब हमारे पैसे घटेंगे। तो हमेशा एक्सपोर्ट जो है किसी भी देश के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो टी, कॉफी, स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीजें हम दूसरे देशों को बेचते हैं। अब ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने एग्रीकल्चर जो हमारा चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन देखा है। हमने समझा कि एग्रीकल्चर क्या होता है और किस तरीके से हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फार्मिंग के टाइप्स देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि फार्मिंग इज काइंड ऑफ सबसेट ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मिंग जो है एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो हमारा बेसिकली फोकस किस पे रहने वाला है अभी, फार्मिंग पे, कि भाई खेती करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे दुनिया में एक ही तरीके से खेती होती है, या आप कोई भी चीज जो है एक ही तरीके से उगा सकते हो, ऐसा तो नहीं है। खेती करने के अलग अलग तरीके हैं, तो उन अलग अलग टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे।